ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को और सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी हमने 38वें श्लोक में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे धुएं से अग्नि, मल से दर्पण और जेर से गर्भ ढका होने के कारण हम कुछ देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वैसे ही कामनाओं से ढका हुआ मनुष्य भी कुछ नहीं समझ पाता है। और अगले इस 39वें श्लोक में भगवान कुछ और उदाहरण देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं, जिसे ऋषि वेद व्यास जी ने अपनी वाणी में अपनी कलम से कुछ इस तरह से लिखा है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। और हे अर्जुन, ज्ञानियों के नित्य बैरी इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। अर्थात ज्ञान को कामना ढक लेती है और कामना ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। Coward, O son of Kunti, is wisdom by this constant enemy of the wise in the form of desire, which is greedy and unstable। तो हमें यह समझना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने आप को अग्नि के समान भोगों में न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ढका हुआ है। अभी तो भगवान श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत है श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम और क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं। कार्य पूर्ण हो जाने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना की पूर्ति में व्यवधान पड़ने पर क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है, इसे कैसे ढूंढें, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। और निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी, यह भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो हमें इन चीजों को जानना, समझना, अपने जीवन में इनकी बातों को और बेहतरी से पालन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं यह एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कामना के कारण ही त्याग में सुख है। यदि हमने कामना का त्याग कर दिया तो हम सुखी होने लगते हैं, और जब तक कामना का त्याग नहीं करते तब तक हम दुखी होते हैं। यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने पर सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थ से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति रहने पर सुख होता है, दुख नहीं होता। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर हो जाती है और ताजगी आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। यह एक उदाहरण है। आप जब भी रात में सोते हैं और जिस दिन आप बढ़िया गहरी नींद में सोते हैं तो सुबह फ्रेश उठते हैं। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तो मन पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रगति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन के त्याग से हुई।
और यदि धन के मिलने से सुख होता तो उसके धन रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उसके धन के रहते हुए भी वह दुखी रहता है। तो मनुष्य दुखों से बचना तो चाहता है, पर दुख के कारण काम को नहीं छोड़ता, कामना को नहीं छोड़ता, और कामना रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलते। मानस में लिखा है, काम अछत सुख सपने माही। तो ये तो जिनको काम रहता है उनको सुख स्वप्न में भी नहीं मिलता। तो भगवान ने यहाँ अललेन दुष्पूरेण पदों से बताते हुए कहा है कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। जो जो भोग पदार्थ मिलते हैं तो उसकी कामना बढ़ती जाती है, और अधिक अनुभव, और तो कामना बढ़ती जाती है तो अभाव का अनुभव बढ़ता जाता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मन धन प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी, गलत काम, रिश्वत आदि लेकर धन कमाना चाहता है, और फिर अधिक कामना बढ़ने पर वह तृतीय स्थान, जिसके लिए वह दूसरों को जान से मार भी डालता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक में और परलोक में दोनों में ही महान दुख के रूप को पैदा कर लेता है। इसीलिए इस कामना को ही अपना शत्रु मान, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और हमको समझाया। तो आज के इस 39वें श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कामना ज्ञानियों का नित्य बैरी है। जो ज्ञानी है उसको कामना से दूर रहना चाहिए, और यदि कामना हो गई तो फिर हम ज्ञानी नहीं रहे। तो कामना ज्ञानियों का नित्य बैरी है, और यह अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले हैं। जैसे अग्नि में कभी कोई चीज पूर्ण जलती है, धधकती है, आगे निकलती है, और फिर भी कभी तृप्त नहीं होती, उसी तरह से विवेकियों का ज्ञान काम आता है और अज्ञानियों का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। और काम द्वारा, कामनाओं द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। कामनाओं के बारे में हमने 38वें श्लोक में भी बहुत सारी बातें की। तो आपको अब यह समझना, जानना अत्यंत आवश्यक है कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती जाएंगी तो हम न इस लोक में सुखी होंगे न उस लोक में सुखी होंगे। और कामनाओं को, या तो हम कामनाओं को पैदा ही नहीं होने दें, यदि कामना पैदा भी होगी तो हम उसका त्याग करें, और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कामनाओं से छुटकारा नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें दो चीजों का त्याग करना जरूरी है। एक तो हमारे विचारों में शांति हो, स्थिरता हो, हम स्थित प्रज्ञ हो कि कामना पैदा ही ना हो, और यदि पैदा हो गई तो हम उसका त्याग कर दें कि यह मेरे मतलब की चीज नहीं है, यह तो असत है, मुझे सत्य चाहिए। और यह जानते सब हैं, लेकिन हम अज्ञानी कब बन जाते हैं? जब काम हमें दबा लेता है और वह हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, और अपने आप में उसमें इतनी तरह दब जाते हैं कि अपने इस लोक को भी खराब करते हैं और उस लोक को भी खराब करते हैं। इसकी व्याख्या आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो 40वें श्लोक में नई व्याख्या के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।